हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभी आराम करने बैठी हूँ। आराम कर रही हूँ क्योंकि आज मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ। रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा था मुझे, क्योंकि स्टेशन गई थी ना ट्रेन पकड़ने, तो पता चला कि ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट चल रही है। और इस तरीके से तो मुझे 8 बज जाते, करीब 8 साढ़े 8 बजे ट्रेन खुलती, तो मैं कब जाती ड्यूटी में। सही टाइम में तो नहीं पहुंच पाती, बहुत लेट हो जाता। फिर सोचा कि ऑटो से चलूं, तो ऑटो का भी वही हाल था। पटना में तो ऑटो वाले सब हड़ताल में थे कल, और इक्का दुक्का ऑटो चल रहा था। और आज का पता नहीं। सुन रही थी कि आज भी हड़ताल होने वाला है, हम लोगों का स्ट्राइक होने वाला है। तो इस वजह से शायद ऑटो वाला भी पटना तक नहीं जा रहा था, आधे रास्ते से ही लौट रहा था। और जो ऑटो वाले जा भी रहे थे ना, वे बस कुछ ही दूर जाने वाले थे। इस वजह से मैं ऑटो स्टैंड से भी लौट कर चली आई, तो मुझे घर ही आना पड़ा। फिर घर आई और आराम कर रही हूँ। अभी देखें कैसे आराम कर रही हूँ। ये बड़ा वाला तकिया है ना, इसके बारे में सब पूछते हैं कि इसका क्या करती हो तुम, इतना बड़ा तकिया का। तो क्या कहूँ, इस पर मैं अपना सर नहीं रखती हूँ, इस पर अपने पाँव रखती हूँ इस तरह से, तो बहुत आराम लगता है ऐसे लेटने में। इसी वजह से मैं ऐसा ऐसा तकिया बनाती हूँ। और सबकी आदत है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही पैर रख कर सोते थे, मेरा बेटा भी, और मेरी भी वही आदत है। मेरे घर में सबको बस यही आदत है, मोटे मोटे तकिए पर ऐसे पैर रख के सोना। और अभी देखें मैं कितनी आराम से बैठी हुई हूँ। हालांकि मुझे नींद आ रही है, लेकिन सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेती हूँ तब तक, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं सोच में पड़ गई। क्या कहूँ, बहुत बुरा लगता है मुझे ये सब कह कर, लेकिन कहना पड़ता है। हुआ यूँ कि मेरी एक रिश्तेदार मिल गई मुझे रास्ते में, तो उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि ये क्या, सिंदूर क्यों नहीं लगाया आपने। फिर मैं क्या कहती, मैंने बहाना बनाया कि जल्दीबाजी में मैं सिंदूर लगाना भूल गई हूँ शायद। तो वो बोली कि ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या, सिंदूर लगाना ही भूल जाता है इंसान। तो मैं फिर क्या कहती हूँ उनसे। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बारे में कि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं तो कुछ टोकते हैं, कुछ नहीं भी टोकते हैं, कुछ हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि मेरे हस्बैंड भी हैं। और हम हिंदू औरतें जो होती हैं ना, वे सिंदूर ज़रूर लगाती हैं अगर वो शादीशुदा हैं तो। इसलिए सभी देखती हैं मुझे गौर से। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सिंदूर लगाकर ही कोई औरत खुद को सुहागन समझती है। वह अपने आप को क्या खुशफहमी में नहीं रखती है अगर कि उसका हस्बैंड उस पर ध्यान नहीं देता है, उसे इग्नोर करते हैं। क्या वे खुद को खुशफहमी में नहीं रखती है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हर बात को बस क्लियर ही रखना चाहती हूँ। मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं, और इन 25 सालों का अनुभव जो भी है मेरे पास बहुत ही कड़वा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सिंदूर के सिवाय और एक बेटे के सिवाय कुछ भी नहीं दिया ज़िंदगी में। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन बेटे को तो छीन कर वे ले गए। बेटा पर तो वो अपना एक अधिकार समझते हैं, जैसे बेटे को उन्होंने खुद ही पैदा किया है। उन्हीं का ऑपरेशन हुआ होगा, जब मेरा बेटा हुआ था तो उन्हीं को दर्द हुआ होगा, उन्होंने ही 9 महीने उसे पेट में ढोया होगा। वे तो बस ऐसा ही समझते हैं, और उन्होंने ही 5 बरस इंतज़ार किया होगा उसके आने का। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और रही बात सिंदूर की, तो सिंदूर लगा कर वे मुझे ताना देते हैं, बहुत ताना देते हैं कि जैसे उन्होंने कोई एहसान किया है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है।
तो ले जाएं अपनी सिंदूर अपने पास, मुझे नहीं लगाना है उनका सिंदूर। और उन्होंने दिया ही क्या है मुझे, मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहती, क्योंकि सिंदूर का मतलब होता है, हस्बैंड अपनी पत्नी को शादी में सिंदूर लगाता है, इसका मतलब होता है कि उसका पति उसे एक सम्मान दे रहा है अपनी ज़िंदगी में, एक अधिकार दे रहा है अपनी ज़िंदगी में। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया, ना कोई सम्मान दिया, ना अधिकार दिया। अरे अधिकार की तो बात ही छोड़ दें, उन्होंने तो मुझे सम्मान भी नहीं दिया जिसकी मैं हकदार हूँ, जिसका हकदार हर औरत होती है। उनकी ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता है, मैं उनकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी खाली नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं है, सब कुछ पूरा है। तो मैं क्यों इस खुशफहमी में रहूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है, बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है। ले जाएं वो अपना सब कुछ जो उन्होंने दिया है, बेटा को तो ले ही गए, वो अपना सिंदूर भी ले जाएं। मैं ऐसे ही ठीक लगती हूँ। वैसे भी मेरी पहचान उनकी दी हुई सिंदूर से नहीं है, मेरी पहचान मेरे यूनिफॉर्म से है जो मेरे पापा ने दिया है। मेरी पहचान मेरे बैच से है जो मेरी मेहनत ने दिया है। मैं सिर्फ अश्वनी कुमार की पत्नी नहीं हूँ, मैं नीलम सिंह हूँ, सिस्टर नीलम सिंह। मेरी यही पहचान काफ़ी है मेरे लिए। मेरी इसी पहचान से सारी दुनिया पहचानती है मुझे, ना कि उनकी दी हुई सिंदूर से। बहुत सारी औरतें हैं हमारे देश में जो शाखा सिंदूर पहनकर खुद को सुहागन समझती हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो अपने पति की ज़िंदगी में बहुत सारी औरतें एक मुसीबत के सिवाय कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। वे अपनी पति की ज़िंदगी में 0/0 होती हैं, कुछ भी नहीं होती। उनके पति की ज़िंदगी में उनका बस यही जगह होता है। और मैं ऐसी पहचान लेकर नहीं रहना चाहती। मैं बहुत स्वतंत्र ख्यालों की हूँ, मैं आज़ाद ख्याल की लड़की हूँ। लड़की तो नहीं कहूँगी क्योंकि अब मैं औरत हो गई हूँ, मैं 40+ की हो गई हूँ, तो मैं लड़की तो नहीं रही, औरत हो गई हूँ। देखें मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं तस्लीमा नसरीन को पढ़ती हूँ। ये कौन सी किताब है, औरत का कोई देश नहीं, तस्लीमा नसरीन। और ये मलाला यूसुफ़ज़ई, मैं मलाला हूँ। मैं इस तरह की ही किताबें पढ़ती हूँ और मेरा विचार भी कुछ इसी तरह का है। इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारी सच्चाई खुलकर आंखों के सामने आ गई है कि हमारे देश में औरतों की स्थिति क्या है, हमारे समाज में औरतों की स्थिति क्या है। कुछ लोग मुझे नारीवादी भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं नारीवादी नहीं हूँ, मैं मानववादी हूँ। मैं मानवता की बात सोचती हूँ, हक की बात सोचती हूँ। मैं समझती हूँ कि औरत भी एक इंसान ही होती है ना, उसके पास भी भावना होती है, इच्छाएं होती है, सपने होते हैं, उनकी कदर होनी चाहिए। औरत अपनी परंपराओं में जकड़ी हुई कोई जानवर नहीं होती है, वो एक इंसान है, औरत भी एक इंसान है। इस बात को मर्द समझें, खासकर मेरे पति जैसे मर्द समझें, जिनकी सोच मेरे पति की तरह होती है, वे समझें इस बात को। दूसरी बात ये है कि अभी तो मैं मलाला यूसुफ़ज़ई को पढ़ रही थी, तस्लीमा नसरीन को पढ़ रही थी, तो कह सकते हैं कि चलो ऐसी सोच है। लेकिन सच कहूँ तो मैं बचपन से ही बागी तेवर की हूँ, कोई भी बुरी बात मुझे पसंद नहीं आती है। मैं सफाक बोलती हूँ, मेरा दिल भी वैसा ही है, मैं जैसी अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से हूँ।
दोहरा मुखौटा पहनना मुझे नहीं आता, झूठी हंसी हंसने मुझे नहीं आता, मैं ऐसी ही हूँ बचपन से, कह सकती हूँ। अच्छा, तो एक बात और भी कहना है मुझे आपसे कि ये जो बुक है ना, ये किताब औरत का कोई देश नहीं, तस्लीमा नसरीन। इस किताब में ख़ास बात ये है ना कि अगर इसे कोई मर्द पढ़ लेना तो भड़क जाएंगे बिल्कुल। अगर वो मेरे हस्बैंड के सोच जैसा वाले होंगे तो, क्योंकि ये किताब नहीं मर्द समझेंगे कि ये एटम बम है, एटम बम। मर्द तो ऐसा ही सोचेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि वे सोचेंगे कि ऐसी किताबें पढ़कर औरतें बागी हो जाएंगी मर्दों के लिए, ऐसा ही सोचेंगे। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सोचेंगे, औरों का तो मैं नहीं कह सकती कि वे क्या सोचेंगे। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कह सकती हूँ, वे बस यही कहेंगे कि ऐसी किताबें पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और मैं ऐसी किताबें पढ़ कर ही इस तरह का बिहेव कर रही हूँ। खैर, इन बातों का क्या है, ये बातें कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब मुझे नींद भी आ रही है। अच्छा, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। गुड नाइट।